सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक क्लास 10th का, जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं. इट इज फ्रॉम पोलिनोमियल. वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक एंड इट इज पोलिनोमियल. पोलिनोमियल. वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक फ्रॉम पोलिनोमियल. पोलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम पोलिनोमियल स्टार्ट करते हैं. पहले समझना व्हाट इज द मीन बाय पोलिनोमियल. पोलिनोमियल का मतलब क्या है? व्हाट इज पोलिनोमियल? अगर आप ध्यान दो तो आपके पास में लेट x इज अ वेरिएबल. x इज ए वेरिएबल. वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से बदलती रहती है. मतलब वो फिक्स नहीं है, एक फिक्स नंबर नहीं है. जो फिक्स होता है आर नॉन एज कांस्टेंट. तो x की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से बदलती रहती है. सो x इज नॉन एज वेरिएबल. एंड a1 a2 a3 and so on an, and a1 a2 a3 and so on an are constants. देखो x is a variable and a1 a2 a3 and so on an are constant. Then fx is equal to, we can start from a0, it will be better. a0 a1 a2 and so on. a0 a1 a2 a3 and so on an. in general a0 a1 a2 a3 लिखा होता है, so that's why we are starting from this. and fx is equal to a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus and so on an is known as polynomial of डिग्री n. इसे हम पोलिनोमियल कहेंगे ऑफ डिग्री n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर. जहां पर n एक नेचुरल नंबर है. और बहुत सी जगहों पर n इज सेड टू बी ए होल नंबर आल्सो. बट हम इधर क्या कर रहे हैं, यहां पर एक नेचुरल नंबर की तरह लेकर के चलते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. जैसे एग्जांपल्स के फॉर्म में समझाता हूं. और वी कैन राइट होल नंबर आल्सो, इट डजंट मैटर. जीरो से भी स्टार्ट हो सकता है. कैसे अभी समझाऊंगा. जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं. fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 9. इट इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. मतलब x की जो सबसे बड़ी पावर है इज नोन एज डिग्री. नेक्स्ट वन इज fx इज इक्वल टू 7x क्यूब माइनस 11x प्लस 9 या 19. तो देखो x की पावर 3 है, सो सबसे ग्रेटेस्ट पावर इज 3. सो इट इज आल्सो नोन एज पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3. तो पोलिनोमियल का मीनिंग क्या हो गया? जिसमें x की ग्रेटेस्ट पावर एक नेचुरल नंबर हो और सारी पावर्स भी नेचुरल नंबर या होल नंबर के टर्म में चले, इज नॉन एज पोलिनोमियल. अब इट इज नॉट ए पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं होगा. fx इज इक्वल टू 9 अपॉन x माइनस 3 इज नॉट अ पोलिनोमियल. इट इज नॉट ए पोलिनोमियल. क्यों? क्योंकि x की पावर क्या आ रही है? अगर आप ऊपर ले जाओगे तो x की पावर इज -1. तो ये पोलिनोमियल नहीं है. ऐसे ही 7x माइनस 9 अंडर रूट x प्लस 3, ये हमने fx लिख दिया, इज नॉट अ पोलिनोमियल. ये भी पोलिनोमियल नहीं है. क्यों? क्योंकि x की पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब चलेंगे, लेकिन अंडर रूट वाले नंबर नहीं होंगे. अपॉन में x नहीं आना चाहिए. ठीक है? x की पावर 2/3 4/9 7/8 11/3 एटसेट्रा कुछ नहीं हो सकती. तो इट इज नॉन एज पोलिनोमियल. ओके, नोट इट डाउन. नाउ सी, हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पे चलते हैं, उससे आपको पोलिनोमियल और क्लियर हो जाएगा. तो फर्स्ट वन इज, सबसे पहले चलो पोलिनोमियल में पहला पॉइंट ये बताता हूं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. वैसे तो आपको समझ में आ गया है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. डिग्री ऑफ पोलिनोमियल मींस हाईएस्ट पावर
या ये लिख सकते हो द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री, द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री। मतलब अगर आप यूं कहो ना कि आपके से जो सबसे बड़ी पावर है, हाईएस्ट डिग्री टर्म इन polynomial is known as डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री है क्या? मतलब जो x की, अगर x की टर्म है तो x की सबसे बड़ी पावर पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। जैसे हमने फर्स्ट लिया पॉलिनोमियल, मैं fy की टर्म में ले रहा हूं, तो fy इज इक्वल टू 9y स्क्वायर माइनस 6y ओनली। तो यहां पर y की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2, तो इसकी डिग्री होगी 2। ऐसे नंबर 2, fx इक्वल टू 7x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, तो इट इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। और ऐसे ही अगर सिर्फ इतना आ जाए fx इक्वल टू 11, तो अब यहां पर तो आपको x मिल ही नहीं रहा, मीन्स हमें x मिल तो रहा है लेकिन x की पावर क्या है? 0। सो इट इज ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 0। तो आपके पास में पॉलिनोमियल अलग अलग टाइप के होते हैं जिनकी अलग अलग डिग्रीज होती है। ठीक है, तो डिग्री क्या है? x की किसी भी टर्म में x की सबसे बड़ी पावर उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। और याद रखना, ये डिग्री जो होगी ये होल नंबर ही हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। इसमें भी अंडर रूट क्यूब रूट नहीं आ सकते। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर। तो सबसे पहला हमारा पॉलिनोमियल है कांस्टेंट polynomial. Constant polynomial. A polynomial of degree 1 is known as constant polynomial. वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, सॉरी 0 हो, इज नॉन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मींस fx इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट आएगा, इसमें x आएगा ही नहीं। इफ वी आर ट्राइंग टू टेक fx इज इक्वल टू c, मींस x इन्वॉल्व है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। fx इज इक्वल टू -13, इट इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। fx इज इक्वल टू 4/9, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें x इन्वॉल्व ही नहीं होगा। fz इज इक्वल टू √3, इट इज ऑल्सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये नहीं कि x की पावर √3 नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट नंबर है। तो दीज ऑल पॉलिनोमियल्स आर नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, ये मोनोमियल भी होते हैं। मोनोमियल मींस जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, इसमें सिर्फ एक ही टर्म आती है, सिंगल। ऐसा नहीं है कि √7 + x आ जाएगा, नो। तो ये हमेशा कांस्टेंट होंगे और ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे, इसकी डिग्री 0 होगी। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहां पर 0 होगा। इसको मोनोमियल क्यों कहते हैं? मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें ओनली सिंगल टर्म हो। तो ये देखो, एक सिंगल टर्म है, यहां पर एक सिंगल टर्म है, यहां पर एक सिंगल टर्म है, यहां पर भी सिंगल टर्म है। अब कोई कहते नहीं सर fx इक्वल टू 3 + 9 लिख दूं, तो ये तो 2 टर्म है, तो नो, 3 + 9 भी एक सिंगल नंबर माना जाएगा। तो इट इज नोन एज मोनोमियल आल्सो। ये मोनोमियल भी हो सकता है। हो सकता है का मीनिंग थोड़ा सा अलग है। ये मत समझ लेना कि हर मोनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, ऐसा नहीं है। मोनोमियल का मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो, तो इसमें सिंगल एक ही टर्म आएगी बस। इसलिए हम इसकी डेफिनेशन नहीं लिखेंगे कि ये मोनोमियल होता है या एवरी मोनोमियल इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो आप तो सिर्फ इतना याद रखो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? जिसमें एक कांस्टेंट आंसर आ जाए। नाउ नेक्स्ट, नंबर 2, लीनियर पॉलिनोमियल।
लीनियर पॉलिनोमियल। अब जो पीछे मैंने मिस्टेक कर दी थी ना, वो यहां पर क्लियर हो जाएगी। अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1 is known as linear polynomial. It is known as linear polynomial. लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि इसकी डिग्री 1 होगी। मींस अगर हम लिख रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, तो यू कैन राइट इट लाइक ए एक्स प्लस बी। मतलब एक्स की जो ग्रेटेस्ट पावर है वो क्या है, 1 है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 6, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। एफ एक्स इज इक्वल टू 8x प्लस 2, लीनियर पॉलिनोमियल। एफ वाई इज इक्वल टू y माइनस 73 या y बाई 2 माइनस 73, तो y की पावर तो अभी भी 1 है, तो ये भी पॉलिनोमियल लीनियर है। एफ एक्स इज इक्वल टू ओनली 7y विद सॉरी एफ वाई इज इक्वल टू ओनली माइनस का 7y। तो देखो y की पावर 1 है, आपको सिर्फ ये देखना है y की पावर क्या है, या जो पॉलिनोमियल है उसमें उसकी डिग्री कितनी है। तो अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। एवरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट वन, इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स वो पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल विद डिग्री 2 is known as quadratic polynomial। मीन्स जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है। यहां पर याद रखना a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 0 नहीं होना चाहिए। जैसे पीछे भी हमने लिखा था ना ए एक्स प्लस बी लीनियर में, तो उसमें भी a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो x की जो पावर 1 वाला या 2 वाला है वो गायब हो जाएगा। जैसे यहां पर देखो, अब मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। एफ एक्स इज इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस 11, एफ एक्स इज इक्वल टू 4/9 एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 8, ये भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। क्यों, ये मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो जिस भी इक्वेशन की डिग्री 2 हो वो होगा, जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो इज नॉन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यस, नेक्स्ट एफ एक्स, अब है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब देखो सब नाम से पता चल जाएंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 3, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो इज नॉन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो नॉन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। और होता क्या इसमें, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारे पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब यहां पर भी a इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों, अगर a 0 हो गया तो एक्स क्यूब वाली टर्म ही हट जाएगी, और एक्स क्यूब की टर्म हटते ही ये तो लीनियर बन गई, सॉरी क्वाड्रेटिक बन गई। तो आपके पास में एक्स क्यूब का मल्टीपल 0 नहीं होना चाहिए ऐसी इक्वेशन में। तो इसके एग्जांपल जैसे एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। एफ वाई इज इक्वल टू 3y क्यूब
माइनस 11y प्लस 2। एफ जेड इज इक्वल टू, यहां पे एक्स वाई जेड सब वेरिएबल है, 7z क्यूब माइनस 2 ओनली। लो दीज ऑल आर पॉलिनोमियल। कौन से वाले? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इनमें सब में डिग्री कितनी है? 3। तो डिग्री 0 वाले कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 1 वाले लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 वाले क्वाड्रेटिक और डिग्री 3 वाले क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आते हैं डिग्री 4 वाले। ठीक है, ऐसे आप अब देखो लास्ट वन, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो। पॉलिनोमियल विद डिग्री 4 इज नोन एज बाई क्वाड्रेटिक। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, अब इसमें भी वही फंडा, ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। यहां पर भी a इज नॉट इक्वल टू 0 और यहां पर ए बी सी डी ई सब कांस्टेंट होंगे। जैसे ये ले लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 एक्स की पावर 4 प्लस 9 एक्स क्यूब माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो इधर क्या है? इनके कोफिशिएंट आ गए जो कांस्टेंट नंबर है। तो आप कैसे इस तरह से एटसेट्रा ऑल आर नोन एज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसमें भी x की सबसे बड़ी पावर 4 होगी, मींस डिग्री 4 होगी, वो बाई क्वाड्रेटिक होगा। हम इस चैप्टर में जितने भी पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, आपके जो 10th क्लास के अंदर है जितने भी पॉलिनोमियल हैं, उन सब के कोफिशिएंट रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर का मतलब आ गया सारे रेशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर, सिर्फ वही होंगे इसमें। इसमें अंडर रूट में नेगेटिव नंबर जो इमेजनरी होते हैं वो नहीं होंगे। मतलब सारे जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का मतलब ये 1/3 9 माइनस 7 3, ये सारे के सारे रियल नंबर होंगे। इसमें इमेजनरी नंबर नहीं होते, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास के हिसाब से। ठीक है, नोट इट डाउन। यस, न्यू हेडिंग, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है? पॉलिनोमियल की वैल्यू मींस आपके पास है, मान लो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू a0 x की पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन an इज ए पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है। तो हुआ क्या, अगर हियर इसकी वैल्यू का मतलब क्या, आपने मान लो f1 फाइंड करना है, तो x की जगह पर 1 पुट कर दो, तो व्हाट विल कम? a0 x 1 की पावर n 1, x 1 की पावर n माइनस 1 1, 1 की पावर n माइनस 2 1 एंड सो ऑन। जहां पर भी x है उधर 1 पुट कर दो, तो ये आएगा f1। ये है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन x इज इक्वल टू 1। अब अगर यही बात मुझसे कहते सर f माइनस 1 क्या होगा, तो x की जगह पर माइनस 1 पुट कर दो, एज या माइनस 1 नहीं लेकर के, चलो ठीक है माइनस 1 कर दो, माइनस 1 की पावर n प्लस a1 माइनस 1 की पावर n माइनस 1, a2 माइनस 1 की पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन an। मतलब पॉलिनोमियल है क्या? पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? आपको क्वेश्चन के अंदर x की जो वैल्यू पुट करनी है उसके लिए जो आंसर आएगा इज नोन एज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल से समझाता हूं, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। दिस वन इज माई पॉलिनोमियल। अब मुझसे पूछा गया f0 क्या होगा, तो मैंने x पर 0 पुट किया, 0 का स्क्वायर 0, 7 इंटू 0 0 प्लस 1, तो ये क्या है 1। तो पॉलिनोमियल की 0 पर वैल्यू क्या हो रही है 1। देन हमने कहा अभी f1 निकाल लो, तो 1 का स्क्वायर 1, 7 इंटू 1 7 और प्लस 1 एज इट इज, तो 1 प्लस 1 2 माइनस 7 माइनस 5। तो इधर 1 के लिए वैल्यू क्या है -5। ऐसे ही f3 फाइंड कर रहे हैं, तो 3 के लिए वैल्यू क्या होगी, 3 का स्क्वायर 9, 7 3 जा 21 प्लस 1, तो 9 और 1 10, 10 माइनस 21 इज -11।
ऐसे ही जो भी आप नंबर चाहो, आप नेगेटिव लो पॉजिटिव लो, वो आप पे डिपेंड करता है। f -1 मतलब x की वैल्यू जो -1 रखी तो वैल्यू क्या आ रही है, -1 का स्क्वायर 1, 7 -7 इंटू -1 +7 +1 9। तो x की अलग अलग वैल्यू के लिए फंक्शन की अलग अलग वैल्यूज आती गई, हम लिखते गए, मतलब fx की अलग अलग वैल्यू आती गई, वो होती है वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब x को आप अलग अलग वैल्यू दे रहे हो तो आपको जो आउटपुट मिल रहा है इज नोन एज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट पॉइंट। जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो, जैसे 1 पे निकाल रहे हो तो 1 के लिए वैल्यू, 2 पे निकाल रहे हो तो 2 के लिए वैल्यू, 3 पे निकाल रहे हो तो 3 के लिए वैल्यू। कोई एक फिक्स नंबर नहीं होता पॉलिनोमियल के लिए कि इस नंबर पर ही वैल्यू आएगी। नोट इट डाउन। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल के जीरो, अ रियल नंबर। अब यहां पर मैं रियल नंबर ले रहा हूं क्योंकि हमारे जो पॉलिनोमियल है इसमें सब में हम रियल नंबर ही पुट करेंगे। अ रियल नंबर ए इज सेड टू बी जीरो ऑफ polynomial. A real number a is said to be zero of polynomial if f a is equal to 0। मतलब अगर आप x की जगह पर a पुट करो और 0 मिल जाए तो f a is equal to 0, then a is known as zero of polynomial। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, fx is equal to x cube minus 6x square plus 11x minus 6। हमने क्या करा, x की जगह पर 0 पुट किया तो क्या है, 0 का क्यूब 0, 6 इंटू 0 का स्क्वायर 6 0, 11 इंटू 0 0 -6, ये -6 आ गया। मतलब 0 इस इक्वेशन का f0 की वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो 0 इसका 0 नहीं है, 0 इस इक्वेशन का 0 नहीं है क्योंकि 0 को पुट करने पर आंसर 0 नहीं आया। ऐसे f1 निकालते हैं तो क्या आया, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 6 -6, 11 इंटू 1 11 -6। तो देखो -6 -6 -12, 1 प्लस 11 12, 12 माइनस 12 0। तो f1 इज इक्वल टू 0, मतलब x की जगह पर 1 पुट करने पर हमें आउटपुट 0 मिल गया, इसलिए 1 इज नॉन एज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब कई जने कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, 1 इज 0, अब ये क्या हो गया, 1 इज 0 का मतलब 1 को पुट करने पर आउटपुट 0 आ रहा है। जैसे एक और लेते हैं, f2, 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 6 24, 11 टू 22 -6। तो देखो 22 और 8 पॉजिटिव है, 22 प्लस 8 30, 24 और 6 30, 30 माइनस 30 0। तो इसका मतलब f2 0 आ रहा है, देयरफॉर f2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। 2 भी इस इक्वेशन का 0 है। ऐसे ही अगर मैं इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में या पॉलिनोमियल में x की जगह पर 3 पुट करता हूं तो 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 6 54, 11 3 से 33 -6, 33 प्लस 27 60 प्लस का 54 और 6 माइनस का 60, 60 माइनस 60 0। तो f3 इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x इक्वल टू 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आप यहां पर ये भी लिख सकते हो x इक्वल टू 1 और यहां पर देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब x की वो वैल्यू जो इक्वेशन फंक्शन में या पॉलिनोमियल में पुट करने पर उसे जीरो बना दे, वो उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाती है, इज नॉन एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। दोज वैल्यूज ऑफ x by which we put it in at the place of x and it will become 0 are known as
जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब x की वो वैल्यू, जैसे यहां पर मैंने a पुट किया, एफ ए इक्वल टू 0 आ गया, तो इस इक्वेशन का पॉलिनोमियल का जीरो कौन है, इस पॉलिनोमियल का a। ओके, नोट इट डाउन। अभी एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो मैंने लाइन लिखी ना जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसको बहुत सी जगहों पर रूट्स भी लिखा जाता है, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। हालांकि हम इसको इक्वेशन के लिए यूज लेंगे रूट्स वर्ड को, लेकिन अगर कहीं आ जाए ना फाइंड द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो आप ये भी यूज ले सकते हो। ठीक है, नोट इट डाउन।